नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बीआरडी क्लासेस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम व पोषण, इसको करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देखो। पूरा देखने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं जितना हो सके उतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं कि जीव क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि हमारे परिवेश मतलब क्या होता है, तो परिवेश मतलब होता है आसपास। तो हमारे आसपास के पदार्थ ही जीव है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन आपको दिया गया है कि हमारे आसपास के जितने भी जीव है हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ है वही पदार्थ क्या है, तो वही पदार्थ जीव है। तो देखिए आप थोड़ा सा खड़ा होइए या फिर आप अपने आसपास देखना शुरू कीजिए। तो आप जब अपने आसपास देखना शुरू करोगे तो आपको क्या दिखेगा, तो सबसे पहले तो आपका नोटबुक दिखेगा, क्योंकि नोटबुक में आप लिख रहे हो। उसके बाद अगर और आसपास देखोगे तो आपको कुछ कुर्सी दिखेंगे, कुछ टेबल दिखेंगे। उसके बाद और देखोगे तो कुछ इंसान दिखेंगे, कुछ जानवर दिखेंगे, कुछ कीड़े मकोड़े दिखेंगे, कुछ सांप दिखेंगे, कुछ पहाड़ दिखेंगे। मतलब बहुत कुछ आपको आपके आसपास मिल जाएगा। तो वो जो आपके आसपास का पदार्थ है उसी पदार्थ को हम लोग जीव कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि आपके आसपास का जो पदार्थ है वही पदार्थ जीव है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल इसका लिया जाए तो हमारे आसपास क्या होता है, तो हमारे आसपास कुर्सी होता है, तो कुर्सी हो जाएगा एक एग्जाम्पल। उसके बाद किताब यानी कि बुक होती है, तो किताब भी हो जाएगा एग्जाम्पल। उसके बाद और क्या होते हैं, तो और अपने आसपास आप लोग जानवर देख सकते हो, है ना। जानवर बहुत सारे आपको आसपास मिल जाएंगे। उसके बाद और आप क्या देख सकते हो, तो आप अपने आसपास बहुत सारे मनुष्य यानी कि इंसान को देख सकते हो। तो ये सब क्या है, तो ये सब एक जीव है और ये आपके आसपास ही पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए जीव के एग्जाम्पल। अब देखिए ये जो जीव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है, तो पहला होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। अब ये सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि जीव क्या होता है, तो आपने देखा कि आपके आसपास के पदार्थ को जीव कहते हैं। उसके बाद आपने ये जाना कि ये जो जीव होते हैं ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है सजीव, ठीक है, पहले को हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको आप लोग निर्जीव बोलते हो। क्या बोलते हो, इसको निर्जीव बोलते हो। तो अब हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये सजीव क्या होता है और ये निर्जीव क्या होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए अब हमें डिस्कस करना है कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। तो आइए देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सजीव की, तो ये वैसे जीव होते हैं जो चल सके, सांस ले सके, प्रजनन कर सके, पोषण कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सजीव कहेंगे। जैसे मैं आपको देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सजीव क्या होता है, तो आप कहिएगा कि एक ऐसा जीव जो चल भी सकता हो, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता हो। एक ऐसा जीव जो सांस ले, यानी कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे सांस लेने का काम करे। वो पोषण भी करना चाहिए, वो अपने जैसे समान संतति का उत्पन्न यानी कि प्रजनन भी करना चाहिए। तो उस प्रकार के जितने भी जीव होते हैं उसको हम लोग सजीव कहते हैं। तो सजीव तो क्लियर हो गया कि जो चल सकता है, सांस ले सकता है, उसको हम लोग सजीव कहेंगे। अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे सजीव का, तो आप लोग एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि जानवर के बारे में आप लोग लिख सकते हो ना, जानवर हो गए, ये सब क्या होते हैं, सजीव होते हैं। मनुष्य जो होते हैं एक प्रकार के सजीव होते हैं। उसके बाद जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, तो ये भी एक प्रकार के सजीव ही होते हैं, क्योंकि ये सांस भी लेते हैं, चलते तो नहीं है लेकिन प्रजनन करते हैं। उसके साथ ये पोषण वगैरह सब कुछ करते हैं। तो ये हो गए सजीव के उदाहरण। उसके बाद ये निर्जीव पे, तो देखिए अगर कोई पूछे कि निर्जीव क्या होता है, तो आप कहिएगा कि वैसा जीव जो न चल सके, न सांस ले सके, न प्रजनन कर सके, न पोषण कर सके, उसे निर्जीव कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो न चल सकते हैं, न सांस ले सकते हैं, न वो मतलब पोषण कर सकते हैं, न ही प्रजनन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप लोग एक ईंट का एग्जाम्पल लीजिए। तो जो ईंट है वो न तो चलता है एक जगह से दूसरे जगह, न ही वो सांस लेता है, ठीक है, न तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। साथ ही वो प्रजनन भी नहीं कर पाता है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। सजीव निर्जीव तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो अगर सजीव का निर्जीव का कोई एग्जाम्पल पूछे आप क्या लिखोगे, तो निर्जीव के एग्जाम में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि पत्थर हो गया, एक निर्जीव होता है। वैसे ही अगर आपसे कुछ और पूछा जाए तो आप लोग
ईंट लिख सकते हो, है ना। ईंट के बाद आप लोग और भी लिख सकते हो, लोहा लिख सकते हो, है ना। जो लोहा होता है ये भी निर्जीव होता है, और भी आप लोग ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो चलिए सजीव और निर्जीव आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को। दोस्तों सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, इसको समझने के बाद आइए बढ़ते हैं चैप्टर में आगे और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो आपका अगला टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। तो देखिए कोई आपसे पूछेगा कि जैव प्रक्रम क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि वो सारी क्रिया मतलब वो सारा काम जिनके द्वारा जीवों का इस धरती पर अनुरक्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उन सभी क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देखो क्रिया का मतलब तो काम होता है, और अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, तो अनुरक्षण का मतलब होता है इस धरती पर जिंदा रहना यानी कि सर्वाइव करना। तो आप लोग जितना भी काम करते हो, जिस काम के कारण आप लोग इस धरती पे जिंदा हो या फिर सर्वाइव कर रहे हो, तो उन सभी काम को ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि आपसे एग्जाम्पल पूछे कि बताओ कि वो काम कौन कौन सा है, तो सबसे पहला काम तो आप लोग यही बताओगे कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसके बिना हम लोग धरती पे जिंदा नहीं रह सकते। मतलब श्वसन से ही हमारा क्या होता है, अनुरक्षण होता है। अर्थात ये जो श्वसन है क्या है, तो एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। उसके बाद दूसरा आप लोग क्या बताओगे, तो दूसरा आप लोग बताना पोषण। तो देखो पोषण क्या होता है, हम लोग जो भोजन करते हैं वही पोषण होता है, और बिना भोजन किए कोई भी जीव इस धरती पे नहीं रह सकता। पोषण के कारण ही उसका अनुरक्षण होता है। वैसे ही एक और क्रिया होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन के कारण भी जीवों का अनुरक्षण होता है। और भी क्रिया होती है जैसे कि प्रजनन होता है, तो आप लोग इसको भी एग्जाम्पल के अंदर डाल सकते हो। तो ये सब हो गई क्रिया। इन सभी क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, हम लोगों का अनुरक्षण होता है, और इन सभी क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब देखिए इतना समझने के बाद आप लोग आगे आइए और आगे आकर के आप लोग चैप्टर का नाम देखिए। तो चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हमने समझ लिया और हमने देखा कि जैव प्रक्रम के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो इन सभी क्रियाओं को ही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और इस चैप्टर जो यानी कि चैप्टर नंबर 1 है आपका, इसमें हमें पोषण को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसका जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको श्वसन को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में आपको उत्सर्जन को पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 4 या फिर 5th में आपको जनन को पढ़ना है। तो ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हमें पोषण को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं कि ये पोषण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि पोषण क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि पोषण जो है एक ऐसा विधि है जिसमें जितने भी जीव होते हैं ये पोषक तत्व मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखो हम लोग क्या करते हैं इस भोजन को, जो हमारा भोजन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद क्या होता है, तो ग्रहण करने के बाद इस भोजन का पाचन होता है। हमारे पेट के अंदर क्या होता है, इसका पाचन होता है। और पाचन होने के बाद क्या होता है, तो भोजन का पाचन होने के बाद इस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जितना भी आप लोग काम करते हो दिन भर में, उन सभी काम को करने के लिए हम लोग इसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस ऊर्जा के बिना, मतलब बिना इस ऊर्जा के कोई काम होगा नहीं। तो इस प्रकार से अगर देखें, अगर आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो ऊर्जा क्यों नहीं मिलेगा, तो जब आप भोजन नहीं करोगे तो न ही भोजन आप ग्रहण करोगे, न ही भोजन का पाचन होगा, न ही आपको ऊर्जा मिलेगा, और न ही आप लोग कोई काम कर पाओगे। इसका मतलब ये कि काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो काम करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन करने की यानी कि पोषण करने की जरूरत होती है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पोषण क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसका आंसर कुछ ऐसे लिखिएगा कि दिन भर यानी कि हम लोग दैनिक काम जो करते हैं दिन भर का, उन सभी कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एवं ऊर्जा की प्राप्ति हमें भोजन यानी कि पोषण से होती है। अतः पोषण हमारे जीवन में बहुत ही यानी कि जीवों के लिए जो पोषण है ये अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे एक बनता है, और इसका आंसर आप लोग कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो और आसानी से अपने से आंसर उसका दे सकते हो। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका क्या है। तो आपने इतना तो जान लिया कि पोषण क्या होता है और पोषण किसी भी जीव के लिए क्यों जरूरी है, इतना आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, अब जो ये पोषण होता है ये भी खुद दो प्रकार
प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परपोषण, ठीक है, पहला क्या होता है? परपोषण होता है। और दूसरा जो होता है वो स्वपोषण होता है। क्या होता है? स्वपोषण होता है। तो अब अपना अगला टॉपिक यही है कि परपोषण क्या होता है और स्वपोषण क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो परपोषण होता है यह भी खुद 3 प्रकार का होता है। तो आप लोग देख लो कि पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है परपोषण, एक होता है स्वपोषण। और ये जो परपोषण है ये भी खुद 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। क्या कहते हैं उसको? मृतजीवी पोषण कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। अब ये क्या होती है तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। मतलब पोषण तो हमने डिस्कस कर लिया, और परपोषण, स्वपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। तो आपको यही बताना था। तो दोस्तों आपने इतना तक जान लिया कि जो पोषण होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो अब हमें यह जानना है कि ये स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। तो देखिए अगर बात करें स्वपोषण की तो यह पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न होकर अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो देखिए अगर बात करें स्वपोषण की तो एक ऐसा विधि होता है पोषण का जिसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ये अपने जो भोजन यानी कि उनका जो भोजन होगा वो अपने भोजन को खुद ही बनाते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो ऐसा करते हैं। हरे पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? तो स्वपोषण पाया जाता है हरे पौधों में, ठीक है। इसके अलावा कुछ शैवाल होते हैं उसके अंदर ही पाया जाता है, तो आप लोग उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है? तो एक ऐसा विधि होता है जिसमें ये लोग खुद बनाते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधों को आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग कुछ भी नहीं देते हो, ना तो इसको आप लोग भोजन देते हो ना तो इसको पानी देते हो। ये अपने भोजन का निर्माण खुद ही करता है। और कैसे करता है? तो ये अपने भोजन का निर्माण के लिए 4 चीज़ का यूज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, जल हो गया, उसके अलावा सनलाइट हो गया और क्लोरोफिल होगा। इन 4 चीज़ का यूज करता है और इन 4 चीज़ का यूज करके ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण खुद कर लेता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? स्वपोषण पाया जाता है। अपनी पोषण की ये खुद ही भरपाई कर लेता है। उसके बाद देखिए परपोषण। तो परपोषण जो है यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी न किसी माध्यम से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो देखिए स्वपोषण तो हो गया एक ऐसा जिसमें वो अपना निर्माण खुद ही कर लेते थे, उसके अंतर्गत रहने वाले जीव। लेकिन बात करें अगर परपोषण की तो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं ये जीव अपने भोजन के लिए किसी न किसी माध्यम से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि परपोषण किस में पाया जाता है तो पहला नाम आप लोग लिखिएगा मनुष्य का। क्या लिखिएगा? मनुष्य का। क्योंकि मनुष्य जो है ये अपने भोजन के लिए यानी कि अपने पोषण के लिए किसी न किसी माध्यम से अन्य जीवों पर निर्भर है। जैसे कि अगर बात करूं कि अगर मनुष्य को अगर आटा खाना हो तो इसके लिए किस पे निर्भर है? तो गेहूं पे। और गेहूं क्या है? पौधा है, वो एक अलग जीव है। वैसे ही अगर इसको चावल खाना हो तो इसके लिए धान के पौधे पर निर्भर होगा, और धान क्या है? एक पौधा है जो कि अलग जीव है। उसी प्रकार अगर इसको अंडा या फिर दूध खाने का मन हो तो ये किसी न किसी जानवर जैसे कि गाय या फिर भैंस पे निर्भर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि मनुष्य अपने भोजन में जो जो खाता है उसका निर्माण ये खुद नहीं कर सकता, ये अलग अलग माध्यम से अलग अलग जानवर पर निर्भर होता है। वैसे ही बहुत सारे जानवर होते हैं, तो जितने भी जानवर हैं ना ये भी क्या होते हैं? तो ये भी परपोषी होते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे जानवर क्या खाते हैं? तो जानवर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी। तो जो शाकाहारी होते हैं ये क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं। और ये पेड़ पौधे जो खाते हैं ये खुद थोड़ी बनाते हैं पेड़ पौधे को। तो एक तो ये हो गया कि पेड़ पौधे खाते हैं। बहुत सारे जानवर ये होते हैं कि वो मांस खाते हैं। तो मांस खाने के लिए भी एक जानवर दूसरे जानवर पे निर्भर होता है, मतलब एक जीव दूसरा जीव पे निर्भर होता है। वैसे भी आप लोग और सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। मतलब हरे पेड़ पौधे और शैवाल को छोड़ करके दुनिया में जितने भी जीव है ये किसी न किसी माध्यम से दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी कि उसमें परपोषण पाई जाती है।
तो सपोजिशन और प्रपोजिशन समझ में आ गया। तो अब अपना अगला टॉपिक है प्रपोजिशन के प्रकार। तो चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं कि क्या होता है प्रपोजिशन के प्रकार। तो दोस्तों देखिए, अब हमें डिस्कस करना है प्रपोजिशन के प्रकार। और प्रपोजिशन का जो पहला प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण, दूसरा प्रकार मित्रजीवी पोषण और तीसरा प्रकार है प्राणी संपोषण। तो इसमें हम लोग दो को करेंगे डिस्कस, अगले स्लाइड में एक और को कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो यह प्रपोषण का एक ऐसा विधि है जिसमें जीव अपने पोषण की प्राप्ति अन्य जीवों के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ये जो होता है ये प्रपोषण का एक ऐसा विधि होता है जिसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, ये जीव अपने भोजन यानी कि अपने पोषण की जो प्राप्ति है ये दूसरे जीवों के साथ अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से या फिर अस्थायी यानी कि इम्परमानेंट रूप से रह करके प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए खटमल का, तो खटमल एक ऐसा जीव होता है जो क्या करता है, तो ये अपने पोषण यानी कि अपने भोजन की प्राप्ति मनुष्यों से करता है। और मनुष्य से ये कैसे करता है, तो ये मनुष्य के साथ या तो परमानेंट रूप से रहता है या फिर इम्परमानेंट रूप से रह करके ये उससे प्राप्त करता है। उसी प्रकार हो जाएंगे मच्छर। मच्छर क्या करते हैं, तो ये अस्थायी रूप से रहेंगे और आपसे ही पोषण प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार एक हो जाएगा जू। ठीक है, जू भी क्या होता है, तो एक प्रकार का ऐसा ही जीव है जो आपके माथे में यानी कि बाल में रहता है और वहां से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि परजीवी पोषण क्या होता है। अब समझिए कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो यह परपोषण, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन मरे हुए जीवों के शरीर से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मृतजीवी पोषण, मृत मतलब मरा हुआ, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि मृत मतलब क्या होता है, मरा हुआ आता है। तो यह एक ऐसा विधि होता है जिसके अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं ये अपने भोजन यानी कि अपने पोषण की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, तो जो मरा हुआ जीव होता है उनके शरीर से ये लोग अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। और किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। अगर आपको कहा जाए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, तो एग्जाम्पल में होता है कवक। देखिए, कवक एक ऐसा जीव होता है जो मरा हुआ जितना भी जीव होता है उसके अंदर से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। और किस रूप में करता है, तो घुलित कार्बनिक के रूप में करता है। वैसे ही आपने गोबर छत्ता का नाम सुना होगा, जो आपने जिसको आप मशरूम भी कहा जाता है। तो गोबर छत्ता जो होता है वो भी एक ऐसा ही जीव होता है। गोबर छत्ता के अंदर भी क्या पाया जाता है, तो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ये मरे हुए जीव जंतु से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो मृतजीवी किसे कहते हैं और परजीवी किसे कहते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की ओर और देखते हैं अगले टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या है, तो ये परपोषण का ही एक प्रकार है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन की बात करें तो यह परपोषण का एक ऐसा विधि होता है जिसमें जीव अपना भोजन जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। तो एक बहुत ही मतलब इसका आसान सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। और इसको आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हो कि प्राणी संपोषण जो होता है ये परपोषण का एक ऐसा विधि होता है जिसके अंतर्गत जो जीव आते हैं ये अपने भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, तो ये अपने भोजन को ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे कि सारा जंतु ग्रहण करता है। मतलब जिस प्रकार जंतु अपने भोजन को ग्रहण करता है उसी प्रकार इसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं वो भी अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर बात करें कि ये प्राणी संपोषण किसमें पाया जाता है, तो ये मनुष्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये मनुष्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। और भी कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है तो इस वीडियो को हम लोग छोटा सा ही रखेंगे। आगे की इस वीडियो में मैं आपको इसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।